हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहावत या श्लोक या सेइंग है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। शनिवत राहु, कुजावत केतु। ऐसा क्यों बोला जाता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इसका एक्चुअल जो मीनिंग है वो क्या है? जी सर बताएंगे हमको। नमस्कार सभी को। ऐसा है जी कि ये बोला जाता है कि जो राहु है वो शनि की तरह है। उसको मिनी शनि मान के चल। और ये जो है केतु है वो मंगल की तरह। अब इस चीज को अ, अगर आप विचार करो तो इनमें सिमिलैरिटीज भी हैं। अब केतु की सिग्निफिकेशन एक्सीडेंट इंजरीज, ठीक है। मार्स की सिग्निफिकेशन एक्सीडेंट इंजरीज, सर्जरीज, ये सारा एक ही तरह। उनका बिहेवियर एक फोर्सफुल अग्रेसिव। मार्स भी फोर्सफुल है, केतु भी फोर्सफुल। ठीक है। पिछले एक वीडियो पे हमने बात की थी कि लाल किताब का मैंने वर्णन किया था। हालांकि उसको इंडोर्स नहीं कर रहे, लेकिन उसकी जो है अ, हमें ये समझना पड़ेगा कि अब केतु को धूल भरी आंख आंधी बोला है, और इसको बोला है कि अंदर की हलचल। राहु को लावायन से ये भी बोला है, अंदर की हलचल, जैसे जमीन के अंदर। तो केतु फोर्सफुल है ना, अगेन वो आंधी जो है वो फोर्सफुल है सामने। जमीन के नीचे की हलचल, वो हलचल चल रही है, लेकिन जब तक वो उसको उसको एक पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक वो फट के बाहर नहीं आएगी। एक बीमारी भी जो होती है एक विस्फोट की तरह ही होती है शरीर। ठीक है ना। तो वो जब तक अंदर हमारा शरीर को हम वो मान के चलो, अंदर की हलचल मान के चलो, ठीक है। वो तब तक वो शरीर। अब इसमें सिमिलैरिटी क्या है राहु और शनि में? अब वो ग्रीफ है, रोग, वो सब उसका कारक ही शनि है। ठीक है। और शनि वात का ग्रह है, ये भी वात का ग्रह है। मंगल पित्त है, वो केतु भी पित्त है। ठीक है। तो ये वात से आयुर्वेद मानता है कि 80 जो है, उन्होंने सबसे ज्यादा बीमारियां वात के कारण होती, वायु के कारण होती उसका। और इस वात से जो हमारी मूवमेंट भी संचालित होती है। वात मीन्स मूवमेंट, जो हम मूव कर सकते हैं वो करते हैं। तो ये वाता रिलेटेड प्लैनेट्स है। तो ये भी सिमिलैरिटी है। दूसरा है क्या है कि शनि जो है, अगर आप उसकी बात करें तो फर्मेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी चीज जो है वो फर्मेंट कर गई, सड़ गई, गल गई, और उसके फर्मेंटेशन हो गई। गन्ने का सिरका बन गया, फर्मेंटेशन हो गई। गुड़ की शराब बन गई, फर्मेंटेशन हो गई। महुआ जो है वो पानी में पड़ा पड़ा जो है, महुए के जो फूल हैं उसमें कोटर में, पेड़ के कोटर बने होते हैं, तो उसमें पानी इकट्ठा हो गया। तो पहले यहीं से तो पता चला कि ये, इसको जब उसको बंदर बंदर पी के उसको वो हो रहा था, तभी पता चला कि इससे शराब भी बनाई जा सकती है आदमी को। तो ये फर्मेंटेशन जो है ये इसका है। और वो क्या है? वो बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करता रहा, पैरासाइट्स को, पेस्टिनिया जो भी है, पेस्ट, और वायरसेस को। ठीक है। तो क्या ये भी सिमिलैरिटी है? और उधर जो है मार्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है, उसका साइन जो स्कॉर्पियो है, इंसेक्ट्स दैट स्टिंग, जो काटते हैं। और ये राहु और केतु कीट
को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये केतु स्पेसिफिकली, ये इंसेक्ट्स दैट स्टिंग। ये स्कॉर्पियो अपने आप में बिच्छू है। अंधेरी तंग जगह पे, पत्थरों के नीचे, पानी में, ये आपको बिच्छू मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये, और एडवर्स कंडीशंस में भी मिल जाते हैं, ये डेजर्ट्स वगैरह में भी होते हैं। तो अलग अलग उन्होंने अडेप्ट कर लिया है। लेकिन क्या है कि है इंसेक्ट्स दैट स्टिंग, ये जो वास्प हैं, ये भी उसी में आ जाएंगे जो डंक मार सके। और जो शरीर से निकाला या शरीर में डाला, वो भी मार्स के कारण ही है। कोई भी प्रोसीजर, इंजेक्शन लिया, बाहर निकाला, खून निकाला, वो भी मार्स ही है। तो प्रोसीजर भी है। अब प्रोसीजर भी है, और ये तो इनमें ये सारी सिमिलैरिटीज है। अब शनि और राहु में कुछ अंतर भी है। शनि जो है, ये कोल्ड प्रैक्टिकल थिंकिंग है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। राहु इंक्विजिटिवनेस है। इनमें ये डिफरेंस है। राहु इंट्यूशन है, इंक्विजिटिवनेस है, फोकस है, क्यूरियोसिटी जिसको बोलिए, वो इंक्विजिटिवनेस। एक आकलन करना, एक बुनियाद तैयार करना, एक अपने दिमाग में सोच डेवलप करना, ये राहु का वो। और शनि का जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज है, कॉमन सेंस है। प्रैक्टिकल नॉलेज, कॉमन सेंस जो है अक्वायर की जाती है ओवर द पीरियड विद एक्सपीरियंस। कॉमन सेंस भी ऐसे ही आती है। ठीक है। अब हल को चलाने का एक तरीका होता है, हर आदमी हल नहीं चला सकता, बैल के साथ होगा। और खेत वाला भी जो है, जब तक आपको आइडिया नहीं हो, तो हल को किस तरह से, किस डायरेक्शन में, कैसे खेत को कैसे करना, हालांकि वो कोई बता देगा तो इजी है। तो अब कॉमन सेंस जो है, और वो जो मेसन है, वो दीवार चिनेगा ऐसे ऐसे करके उसका, और उसका वो कई जो जिनको एक्सपीरियंस है, वो तो बिना धागे के, बिना उसके सूत के बिल्कुल सीधी दीवार खींच दे। ठीक है। उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही इतना हो गया, वो इसको ऐसे रख दो, इसको ऐसे, आर्किटेक्ट्स को बता देते हैं कि ये, इंजीनियर्स को बता देते हैं इसको ऐसे किया जा सकता है। ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज है ओवर द पीरियड गेन की हुई, ये शनि की है। ये बहुत स्लो है, मंद भी है। तो और राहु का जो है, राहु का प्रभाव भी उसी तरह से, ये जो है आपका, समझो कि 30 डिग्री 2.5 साल में, वो 1.5 साल में, फर्क इतना है इसमें। और वो भी रोग शोक को सामने ले आता है, ये भी ले आ सकता है। हम्म, लेकिन इनमें दूसरी चीज है कि राहु की न्यूट्रलिटी है, उसका गुण स्वभाव जो है, उसकी जहां बैठे, जिसके साथ बैठे, वो, ये अंतर है केतु का भी। ठीक है। गुण स्वभाव जो है वो, उसमें, इनमें अंतर है। ये तो मतलब ये क्योंकि जहां बैठे, जिसके साथ बैठे, उसके अनुसार फल दे। हम्म, अब वो तो है। अब उनका मतलब एक बुनियादी जो है, उनकी सिग्निफिकेशंस वो हैं, वो मैच करती हैं उधर उसके साथ। तो अपनी सिग्निफिकेशंस का रिजल्ट भी देते हैं। ये है कि इनका, क्यों बीइंग शैडो प्लैनेट्स, ये एक तरह से शैडो क्रिएट करते हैं। हम्म, तो इनको बोला शैडो प्लैनेट्स। शैडो किसकी, शैडो मतलब वो शैडो इनकी सिग्निफिकेशंस की है। शैडो इनकी सिग्निफिकेशंस की है। छाया जो है वो इनकी सिग्निफिकेशंस की है, जो वो सिग्निफाई करते हैं, वो है। बाहर कुछ और है, अंदर शैडो भी है। तो शैडो फॉल्स, जहां जहां पे उनका प्रभाव पड़ेगा, तो वो शैडो जो है, वो उसके उसके अनुसार वो होता है।
ठीक है, जो छाया है उनकी, छाया ग्रह बोला गया, वो छाया पड़ेगी। और छाया किसकी पड़नी है, उनकी सिग्निफिकेशंस की पड़नी है ना। तो सिग्निफिकेशंस जो हैं, अब मान लीजिए वो ये राहु है या केतु है, शुक्र के साथ पड़ा हुआ है केतु। हम्म, वो केतु शुक्र के साथ है, शुक्र की राशि में है, ठीक है, वो हम्म, ध्वज की तरह भी काम करता है। हम्म, लेकिन कभी कभी जो है वो बेसिकली उसकी सिग्निफिकेशंस पे भी काम करेगा। हम्म, मान लीजिए शुक्र जो है किसी शुक्र की जो लॉर्डशिप है वो 6 की हो, 8 की हो, 12 की हो, उनमें से किसी एक की हो सकती है। मारक भी हो सकता है, तो मारक के साथ मार्केश है, हम्म, एक्सीडेंट इंजरीज वगैरह भी बढ़ा देगा। हम्म, लेकिन क्या है कि उसकी ये शुक्र के साथ शुक्र जैसा, लेकिन वो अपनी अपनी शेडो जो है वो नहीं छोड़ता। हम्म, इनको ये समझने की बात ये है कि ग्रह हम्म, जब 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 उनको शेडो प्लैनेट्स बोला गया, तो शेडो अपनी अपनी सिग्निफिकेशन को कहाँ छोड़ रहे हैं। उन्होंने बोला हम्म, जिसके साथ बैठे, जहां बैठे और जिसके साथ बैठे। राहु और केतु के बारे में ये सब सब मानते हैं, हम्म, मतलब इट इज यूनिवर्सल। हम्म, तो फिर छाया किसकी, छाया उनकी खुद की, हम्म, जो उनकी सिग्निफिकेशंस पड़ी। तो ये डिफरेंस है, बाकी तो वो सब है। तो ये समझना जरूरी है ज्योतिष में। ये जब तक आप मतलब जो ये रहता है प्रभाव, ग्रह क्या है, किस तरह से है, आप गुण स्वभाव के बिना आप किसी चीज को पकड़ लोगे, तो तभी ये बोलते हैं कि राहु और केतु को समझ लिया तो बहुत समझ लिया। ओके, और क्या होता है कि ये बुद्ध का जो है लाल किताब में तो बुद्ध का बड़ा रहता है, बुद्ध का भेद नहीं आता, वो बोलते हैं। ठीक है, वो बुद्ध को गोल समझते हैं कि गोल गोल घुमाता है। तो वो अगेन वो भी न्यूट्रल प्लेनेट है, आप समझो, बुद्ध भी। अब देखो ना, अब ये तो वो उसको तो प्लेनेट मानते हो, इसको तो प्लेनेट भी नहीं मानते हो, राहु और केतु। तो छाया क्रिएट करेंगे तो छाया किसकी करेंगे, अपनी खुद की करेंगे। अब जहां देखो दूसरी चीज ये है कि अब छाया कहाँ होगी, छाया किसी, अब छाया होगी कब, छाया होगी तब जब कोई किसी प्रकाश में है, हम्म, तो किसी के असर में है, तो वो छाया भी क्रिएट कर देगा। अब जहां यहाँ पे पे राहु और केतु अकेले बैठे हैं, हम्म, तो वह भाव का प्रभाव तो रहेगा ही। किसके साथ नहीं है तो भाव का प्रभाव तो है ही है। तो फिर भाव भाव में अपनी शायद वो दे देंगे। हम्म, या जहां जहां वो उनका उनकी अगर दृष्टि को मान के चलो तो दृष्टि। तो ये इसके बारे में कई सारे सूत्र हैं जिसमें ये दृष्टि की बात हुई है। कई बृहत योगों में कुछ है, वो बृहत प्राशर हो रहा शास्त्र में भी है। और ये लेकिन इनको ये जो ये सत्याचार्य ने और एक खेमराज एडिशन, ये खेमराज की दोनों एडिशन, ये सत्याचार्य की एक बुक में, और एक बृहत प्राचुर होरा शास्त्र जो है खेमराज एडिशन है, जिसको वो श्रीधरी पद्धति पे वो है ताराचंद शास्त्री की, उसमें भी राहु और केतु की दृष्टि की बात हुई है। अब दृष्टि का उसका मतलब ये एक नियम भी है, हम ये भी चलते हैं कि उससे त्रिकोण में, ये बहुत सारे योगों में है कि अगर ये उससे त्रिकोण में ये होगा तो ये होगा। तो तो इसका मतलब त्रिकोण का प्रभाव है, मंत्रेश्वर ने सीधा बोला है या सीधा नहीं बोला गया है। हम्म, केंद्र में बोला है तो केंद्र से केंद्र में ये प्रभाव होगा। ठीक है, अब कई योग तो केंद्र केंद्र प्रभाव के कारण है, जन्म से गज केसरी भी, यार केसरी उसको केसरी बोलता, कोई गज केसरी बोलता। फलदीपिका उसको केसरी योग बोलती है, गज केसरी बोलते हैं। बाकी मंत्रेश्वर उसको केसरी योग बोलते हैं। तो
बात क्या है कि वो केंद्र संबंध की तो बात है, केंद्र में होगा बृहस्पति से, बृहस्पति और चंद्र के, चंद्र आपस में केंद्र में है तो वो बनता है, तो केसरी योग बनता है। तो केंद्र भी संबंध है तो ये भी संबंध है। तो अगर हम इनकी दृष्टि ना भी मानो तो उसके त्रिकोण में शैडो तो क्रिएट हो गई ना। ठीक है, तो एक तरह से वो शैडो का अपने शैडो त्रिकोण में और अपने से सेवंथ में अपने जहां बैठा वन में, वो तो है ही है, 4 10 में अगर ना भी मानो उसको। ठीक है, तो ये क्या है कि थोड़ा ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, थोड़ा चिंतन मांगती है, विचार मांगती है। ये जरूरी नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, ये भी मैं बोल देता हूँ। सवाल जो है वो जरूरी है इसमें, अपने टीचर से पूछिए, अपने गुरुओं से पूछिए, जिन्हें आपको लगता है कि इनसे, और अगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं तो फिर मतलब मेरे हिसाब से फिर वो आपको गुरु का जो है, गुरु के बारे में सोच लेना चाहिए। गुरु का मतलब ही ये होता है कि जो अंधेरे को दूर भगाए, गु और रू 2 चीजों से बनता है। ठीक है, तो आपको इसमें वही देखना है कि ये पूछना क्यों और कैसे, ये 2 चीजें आप याद रखो। तो या इनका फिर आप, अगर आप नहीं पढ़ वो कर, आप ये पूछना नहीं चाहते हो तो फिर अपना आत्मचिंतन करो, खुद खुद उस पे विचार करो, अपने विचार बनाओ। किसी की कही बात, अब मैं कोई जो है कि मैं, ये तो है नहीं कि मैं कुछ उनकी श्रेणी का हूँ जो बड़े लेखक थे या बड़े चिंतक थे या बड़े जो ऑथर्स हैं जिन्होंने ये सब ग्रंथ लिखे हैं, वो हमारी मतलब हम तो उन्हीं से समझ के आगे, अपनी समझ, अपनी मेरी समझ है, मेरी समझ जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। जरूरी नहीं है कि ये 100% हो, लेकिन समझ है, फिर भी जो समझ है वो मैंने शेयर कर दी है। ये है जी यार, इसका इसके पीछे सिमिलैरिटीज तो हैं ही हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है शनि व्रत राहु और कुजा व्रत केतु, इसलिए बोला जाता है। लेकिन बाकी चीजों को भी नहीं हम इग्नोर कर सकते। ये जो है ना, मतलब एक है कि ये सम एक सोल्यूशन जब बनती है किसी चीज, मतलब मान लीजिए एक, जैसे हम कोई कोई चीज तैयार करते हैं, चाय ले लो, चाय में पानी भी होगा, पत्ती भी होगी, उसमें कोई मसाला भी होगा, जो चाय का, इलायची वगैरह, लौंग, जो भी जिसको, कोई दालचीनी पसंद करता है, कोई कुछ, कोई ये उसमें मुलट्ठी बनकशा भी डाल लेते हैं। तो ये अब हर किसी के हिसाब से जो है वो अपने वो कितनी सारे नहीं हुए। तो अब चाय को अगर हम बोले कि पानी से बनती है तो बिल्कुल बनती है, लेकिन ये अगर हम ये बोले कि पानी से चाय, उसको उबालते रहो, चाय कैसे बनेगी? तो एक ही बात को पकड़ के बैठे रहो, तो अगर हम एक ही बात पे बैठेंगे, ये जी शनि जो है ये उसकी तरह है, राहु शनि की तरह है, तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। या के केतु, मतलब ये इसको, इट इज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। चाय मतलब ये चाय ये बनाएंगे, मतलब जैसे हमारे चिंतन का, हमारे ज्योतिष के उसका ये भी यहाँ कुछ क्रिएट करेंगे जैसे, तो लेकिन अकेले नहीं। और इसकी बाकी चीजों को आप इग्नोर करके फिर आप राहु और केतु का सही विचार नहीं कर पाओगे। तो ये मेरा मानना है। तो इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक कोई सूत्र है ना, उसको उसका हम उसको एक ऐसे उसकी सुई की नोक या तीर मान के कि ये चल गया बस। अ, तो वही, ये पानी उबालते रहो तो पानी जितना मर्जी उबालते रहो, एक दो बर्तन ही जल जाएगा, अल्टीमेटली उसमें कुछ भाप बन के उड़ जाएगा, कुछ नहीं, नथिंग। तो उसमें बाकी चीजें जब तक नहीं डालोगे, या बाकी हम जैसे बाकी अ, बाकी का कॉम्बिनेशन है, बाकी विचार उसमें नहीं डालोगे, या बाकी जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, तब तक वो उसका आप सही आकलन नहीं कर सकते। तो ये आकलन के लिए
ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि क्या है, कहाँ है, किस जगह पे है, क्या है, उसकी क्या स्थिति है, वो क्या है, क्या कर सकता है। तो इसमें तो इसमें हमेशा वो एक डुअलिटी रहती है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है। जैसे क्या होता है कि वो प्रवीण मोहन जो है वो वीडियोस बनाता है, ये अपने ऑप्टिकल इल्यूजन्स की बात करता है, वो मूर्तियों के बारे में जाके बताता है कि अब वो कि अब शिव जी वहां पे, वो मैं देख रहा था उनका उसका वीडियो, तो उसमें शिव जी की 3 टांगें दिखा रखी। लेकिन वो उसने जिस तरह से उसने ऑप्टिकल इल्यूजन से उसको पूरा उसका वो किया, तो 6 डिफरेंट पोजेस थे नटराज के हम्म एक ही उसमें। वो मतलब उसको अगर ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, इसको ऐसे कर लो, तो वो 6 बन ऑप्टिकल इल्यूजन। हम्म 3 टांग नहीं, 3 हाथ और 3 टांग से दिख रहा था। हम्म ये उसी तरह है ज्योतिष भी, हमें ये विचार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको ये उस ऑप्टिकल इल्यूजन को तोड़ना है, ना कि हमें दिमाग में वही फिट करके बैठ जाना कि नहीं जी ये शनि शनि राहु है, राहु शनि ये तो हो ही नहीं सकता ना, या केतु वो है। तो उसके तो फिर ये मतलब मान के तो फिर उसकी जरूरत क्या है कि उसको मतलब शनि, तो उसको शैडो प्लेनेट बोला गया, वो प्लेनेट है। देखो इसमें फर्क, डिफरेंसेस भी बहुत है। वो तो अपने आप में प्लेनेट है। तो शैडो भी किस चीज की होगी, ये भी प्रश्न होता है। बहुत सारे विद्वान इस पे भी बोलेंगे कि वो शैडो हम्म जो है, ये ऐसा करेगा, वैसे करेगा जी, वो किसकी करेगा, खुद की करेगा, वो अपनी सिग्निफिकेशंस बाहर करेगा, जो जो कि उसकी सिमिलैरिटी है कुछ सिग्निफिकेशंस में, शनि जैसी सिमिलैरिटी है, वही करेगा और क्या करेगा। तो ये अच्छा, लोगों ने पूछा, पहले तो ये समझो कि आप राहु और केतु की बात करते हो, राहु और केतु, हर चीज राहु और केतु पे थोप दो, वो भी मतलब एक तरह से हम्म बहुत बड़ी गलती है। कोई मतलब ये कोई जोडेक डस्टबिन डस्टबिन थोड़ी है कि जोडेक की डस्टबिन है राहु और केतु या शनि। ये मतलब आप शनि ये हो गया, अब 7.5 आ गई, फलाना आ गया, तो ये जोडेक की डस्टबिन थोड़ी है जो आपको नहीं समझ आ रहा उसमें डाल दो। हम्म तो ये करते हैं लोग। बस ये टॉपिक हमारा इतना था। अपनी समझ में जितनी मेरे है में भगवान ने दी है, उसके अनुसार मैंने उसका जवाब दिया है। बाकी बाकी वो जाने। अ, तो जितना समझ सकते हैं उसको, ये है। लेकिन ये है कि बहुत गूढ़ है, इसके लिए आत्मिक चिंतन बहुत जरूरी है। आप उस पे विचार करो। ये जो सरफेस है, सरफेस पे है, वो एग्जैक्ट नहीं। आप उन चीजों को लेके पकड़ के बैठे रहो कि ये ऐसा बोला गया है, बोलो बहुत कुछ बोला गया, ठीक है, तो वो वैसा है भी नहीं। अब चाय के मतलब पानी के बिना चाय बनेगी भी नहीं, या फिर वो दूध पत्ती हो जाएगी, वो चाय नहीं है, दूध में पत्ती है। ठीक है। तो हम्म चाय के लिए पानी तो आवश्यक है, चाहे थोड़ा डालो कम डालो, कई लोग पानी ज्यादा डालते हैं, दूध कम डालते हैं, तो ये उनकी प्रेफरेंस है। जो अल्टीमेट प्रोडक्ट तैयार होना है वो उसकी उनकी अपनी पर्सनल चॉइसेस पे है। लेकिन उसके बिना अब अकेले पानी से ना, यहाँ अकेले दूध से भी चाय नहीं बनेगी, अकेले पानी से भी चाय नहीं बनेगी, अकेली पत्ती से भी चाय नहीं बनेगी। पत्ती को मतलब आप डाल दो उसमें से, और वो क्या करे, कुछ भी वो धुआं बन के उड़ जाएगी, सड़ जाएगी जब उसको वो करोगे चाय पत्ती को। उसी तरह कॉफी है, जो भी है, उसमें जो चीज रिक्वायर्ड है वहां देनी पड़ेगी, जो इनपुट रिक्वायर्ड है, तभी आउटपुट निकलती है। चलो, ये आज का टॉपिक हुआ जी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आज बड़ा अच्छा लगा टॉपिक, एंड आई एम श्योर व्यूअर्स आप भी एंजॉय करेंगे जब इस वीडियो को देखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद।